दोस्तों रात के 12 बज रहे थे और एक पिता अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, प्राइवेट हॉस्पिटल। और जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाता है तैसे ही डॉक्टर आते हैं, बिल्कुल सोचने का भी टाइम नहीं देते हैं। उसके बेटे के लिए नॉर्मल बुखार था, लेकिन डॉक्टर जब अपना माया जाल बिछाते हैं तो टेस्ट पर टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। पूरे दिन टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब वो पिता अपने बेटे के बारे में डॉक्टर से पूछना चाहता है तो डॉक्टर पता है उसको 1 लाख का चेक पकड़ा देते हैं कि आपके बेटे का ये रिपोर्ट और चेकअप का ये खर्चा 1 लाख का आया है। और लेकिन वो गरीब पिता कुछ समझ पाता उससे पहले उसके बेटे को एडमिट कर लिया जाता है। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है। आज हमारी इंडिया में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल आज ऐसा ही स्कैम और ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपके साथ वो ऐसा ही करते हैं। आपको क्या लगता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर होते हैं वो आपके साथ क्या करते हैं? और उसकी कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। जब वो पिता 1 लाख रुपए भी जमा कर देता है, उसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है। उस बूढ़े पिता से कहा जाता है कि आपका बेटा अभी 2 दिन के लिए और एडमिट रहेगा। और ये सुनकर उस पिता का दिल दहल जाता है, क्योंकि उसके बेटे को एक नॉर्मल बुखार आया था, ना कि इतनी गंभीर समस्या थी। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टरों ने इतनी गंभीर समस्या बढ़ा दी जिसका कोई इलाज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये एक के साथ नहीं होता, ये हमारी इंडिया में 99% लोगों के साथ हो रहा है। और अगला नंबर आपका ही आएगा। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इन डॉक्टरों के माया जाल से आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आज हमारी इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें बहुत ज़्यादा ही अत्याचार किया जा रहा है। क्योंकि आप बराबर फीस देते हो, उसकी बाद भी आपको वो सुविधा नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। आप हॉस्पिटल के रूम जाकर देख सकते हो, कहीं बेड मिलेगा तो कहीं बेड नहीं मिलेगा, कहीं दवाई मिलेगी तो कहीं दवाई नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, कमरे की हालत तो ऐसी होती है, लेकिन आपसे पैसे पूरे लेते हैं, पूरे पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर आपको बीमारी गंभीर नहीं है फिर भी डॉक्टर टेस्ट पर टेस्ट करेंगे और आपकी बीमारी को गंभीर बना देंगे। और इसमें आप कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल का स्कैम है वो हमारी इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हर हॉस्पिटल में जाके आप देख सकते हो यही हाल मिलेगा आपको। लेकिन सरकार को ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि सरकारी हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल हर जगह आप देख सकते हो इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया है कि मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और वो बूढ़ा पिता जो अपने बेटे को नॉर्मल बुखार के चलते एक हॉस्पिटल में ले गया, वो आज तक उसी हॉस्पिटल में फंसा रहा। और ऐसा उसके साथ नहीं हुआ, ऐसा 99% लोगों के साथ होता है। उनके पास एक नॉर्मल बीमारी होती है, एक नॉर्मल बुखार आया होता है, लेकिन जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं उसके बाद उनकी जो बीमारी की समस्या थी वो बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर नॉर्मल भी बुखार है तो डॉक्टर आपकी समस्या को गंभीर कर देंगे और रिपोर्ट पर रिपोर्ट, चेकअप पर चेकअप किए जाएंगे। फिर क्या होगा, लास्ट में आकर आपको 1 लाख का चेक पकड़ा दिया जाएगा। अगर आप उसको भरते हो तो आपकी छुट्टी होगी, वरना आप उसी में फिर एडमिट रहोगे। जब तक आप उनके लिए पैसे नहीं दोगे तब तक आप उनके हॉस्पिटल से नहीं जा सकते हो। और ये ऐसा ट्रैप बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत ही सोच समझ के आप अपना हॉस्पिटल में इलाज करवाइएगा, क्योंकि प्राइवेट में पैसे देने के बाद भी आपका अच्छा इलाज नहीं होता, ना आपकी फैमिली का अच्छा इलाज होगा। तो आपके पास जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, अगर उसमें सुविधा सब मिलती है